प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल में। आज हम जो कंटेंट डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट, वो चैप्टर 4 जो है आपकी बुक का इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप्स यानी कि प्रतिरक्षा और रक्त समूह, इसमें हमने स्टार्ट किया था स्टूडेंट पहले वीडियो में। प्रतिरक्षा की विधियां कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, क्वेश्चन आता ही आता है। यानी कि प्रतिरक्षी विधियां 2 प्रकार की होती है। एक का हमने कर लिया था स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि, और एक है आज हम करेंगे उपार्जित प्रतिरक्षा विधि यानी कि एक्वायर्ड डिफेंस मैकेनिज्म, और ये है इनेट डिफेंस मैकेनिज्म। तो स्टूडेंट देखिए, ये जो विधि थी ये मैंने आपको बताया था कि जन्मजात होती है, यानी कि जन्म के समय से ही हमारी बॉडी के अंदर होती है, लेकिन ये जन्मजात नहीं होती है, यहीं से ही स्टार्ट हो जाएगा आपका। यानी कि अब हम कर रहे हैं उपार्जित प्रतिरक्षा विधि। यानी कि एक्वायर्ड डिफेंस मैकेनिज्म। छोटा सा वीडियो होगा स्टूडेंट, लेकिन इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। देखिए, उपार्जित प्रतिरक्षा विधि जो होती है स्टूडेंट, ये जन्म के समय नहीं होती है, जन्म के पश्चात इसको अर्जित किया जाता है। यानी कि एक्वायर्ड होती है यह जन्म के पश्चात अर्जित की जाती है, और स्वाभाविक जो है वो जन्म के समय से ही होती है। होता है क्या स्टूडेंट, इसमें क्या होता है कि ये हमारा शरीर है मान लो, और इसके अंदर जब ये पोषक है, इसके अंदर जब कोई प्रतिजन या रोगाणु या बाह्य पदार्थ जब प्रवेश कर जाता है तो इसकी विशिष्ट पहचान की जाती है और फिर इसको नष्ट कर दिया जाता है। अब देखिए यहाँ एक चीज और है, इसको हम अनुकूली या विशिष्ट प्रतिरक्षा विधि, स्पेसिफिक इम्यूनिटी मेथड यानी कि विशिष्ट प्रतिरक्षा विधि भी कहते हैं। अब विशिष्ट क्यों होती है? देखिए कि जब ये प्रतिजन या कह सकते हो बाह्य पदार्थ या रोगाणु, कुछ भी कह सकते हो इसको, जब ये शरीर में प्रवेश कर जाता है तो इसकी पहचान की जाती है, और पहचान करने के बाद पोषक द्वारा इस पे विशिष्ट क्रिया द्वारा इसको नष्ट किया जाता है। इसलिए इसको विशिष्ट प्रतिरक्षा विधि कहते हैं। समझिए, जब कोई प्रतिजन हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है तो इसकी पहचान की जाती है। इसकी क्या की जाती है? पहचान, और पहचान करके इसको विशिष्ट रूप से इसको नष्ट कर दिया जाता है। यानी कि अब हम लिखेंगे कि शरीर में प्रवेश करने वाले रोगाणु या कहें प्रतिजन की पहचान कर उसको विशिष्ट क्रिया द्वारा नष्ट किया जाता है। समझ में आ गई बात? होता क्या स्टूडेंट, जैसे ही ये हमारा शरीर है, इसमें अगर कोई प्रतिजन या बाहरी पदार्थ जब प्रवेश कर गया मान लो, तो यहाँ हमारे शरीर के अंदर यहाँ प्रतिरक्षियों का निर्माण हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रतिरक्षियों का निर्माण हो जाएगा
और ये प्रतिरक्षी क्या करेंगे भाई, ये मान लो यहां ये प्रतिरक्षी इन प्रतिजन को कवर कर लेते हैं, इनसे प्रतिक्रिया करते हैं, यानी कि यहां इस प्रकार से इनको सिंपल समझा देता हूं, इनको कवर करके इनको नष्ट कर देते हैं जब ये क्रिया होती है। यानी कि अब हम लिखेंगे कि इस विधि में, इस प्रतिरक्षा विधि में प्रतिरक्षियों यानी कि एंटीबॉडीज, प्रतिरक्षियों का निर्माण होता है। क्लियर होगी बात। जब ये प्रतिरक्षियों का निर्माण हो जाएगा तो ये प्रतिरक्षी इन प्रतिजन के साथ विशिष्ट प्रकार की प्रतिक्रिया करेंगे। ये क्या करेंगे, विशिष्ट प्रकार की प्रतिक्रिया करेंगे। जब ये प्रतिक्रिया करते हैं स्टूडेंट, उस वक्त आपने नाम पहले भी पढ़ा है CMI यानी कि कोशिका मध्यित प्रतिरक्षा जो है वो सक्रिय हो जाती है। क्या हो जाता है, देखिए कि जब ये प्रतिरक्षी बन गए हैं, ये एंटीबॉडीज हैं, ये जब इस पे आक्रमण करेंगे, ये इसके यानी कि क्या होता है, एंटीबॉडी और एंटीजन की जब प्रतिक्रिया होती है उस दौरान CMI सक्रिय हो जाती है, यानी कि कोशिका मध्यित प्रतिरक्षा भी सक्रिय हो जाती है। क्या करेगी ये फिर, यानी कि यही जो है वो B लिम्फोसाइट, B लसिका सेल्स होती है और यही प्लाज्मा कोशिकाओं का निर्माण करेगी और प्रतिरक्षा को, इस प्रतिजन को या रोगाणु को नष्ट कर देती है। केवल इसमें हमने इतना ही करना है कि CMI सक्रिय हो जाती है, लंबा नहीं लिखना। तो क्या करोगे, अब क्या लिखोगे, जब प्रतिरक्षी प्रतिजन पर विशिष्ट प्रतिक्रिया करते हैं, यानी कि उन पे क्रिया करते हैं तो CMI यानी कि कोशिका मध्यित प्रतिरक्षा क्या हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी, यानी कि सक्रिय हो जाती है। क्लियर होगी बात, सक्रिय हो जाएगी और क्या कर देती है, दोनों मिलकर क्या कर देंगे, रोगाणु का उन्मूलन, यानी कि रोगाणु को क्या कर देंगे, नष्ट कर देते हैं। क्लियर होगी बात। यह है उपार्जित प्रतिरक्षा, इस तरह से ये करते हैं। अब ये तो हो गया सिंपल, अगर आ जाए कि उपार्जित प्रतिरक्षा किसे कहते हैं और उसके बारे में लिखना पड़ जाए तो, कि यह जन्मजात नहीं होती, बाद में अर्जित की जाती है। इसमें प्रतिरक्षियों का निर्माण होता है और कोशिका मध्यित प्रतिरक्षा भी उस समय जब प्रतिरक्षी प्रतिजन से क्रिया करते हैं तो CMI सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी सक्रिय हो जाती है और दोनों मिलकर के प्रतिजन को नष्ट कर देती है। अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, देखिए आएगा ये कि उपार्जित प्रतिरक्षा कितने प्रकार की होती है, यानी कि उपार्जित प्रतिरक्षा है वो कितने प्रकार की होती है। तो देखिए ये 2 प्रकार की होती है। उपार्जित प्रतिरक्षा 2 प्रकार की होती है, एक तो सक्रिय और एक होती है निष्क्रिय। सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा। क्लियर होगी बात। आया हुआ है पहले क्वेश्चन। अब देखिए सिंपल सी बात है, सक्रिय प्रतिरक्षा क्या होती है। सक्रिय प्रतिरक्षा में क्या होता है स्टूडेंट, शरीर स्वयं यानी कि खुद जो है वो प्रतिरक्षी का निर्माण करता है। मान लो अब क्या हुआ, ये हमारा शरीर है,
और अब मान लो एक तो प्रतिजन ये आ गया और एक प्रतिजन ये आ गया। अब देखिए यहां समझने वाली बात है। अब जो इसके लिए जो प्रतिरक्षी बनेंगे वो और इसके लिए प्रतिरक्षी बनेंगे। अब इस प्रतिजन के लिए नंबर 1 मान लो, इसके लिए अगर ये प्रतिरक्षी बने हैं तो केवल ये इसको ही नष्ट करेंगे, इसको नष्ट नहीं करते हैं। केवल उस प्रतिजन का उन्मूलन करते हैं जिसके लिए वो बने हैं। यानी कि इस विधि में जिस प्रतिजन के लिए प्रतिरक्षी का निर्माण हुआ है वह उन्हीं का उन्मूलन करते हैं। क्लियर होगी बात? ये होती है सक्रिय प्रतिरक्षी। यानी कि देखिए अब ये वाले इसके लिए बने हैं तो ये इसको जाकर के नहीं रोकेंगे। क्लियर होगी? ये होती है सक्रिय प्रतिरक्षी। यानी कि इतना करना है आपने इसमें कि शरीर स्वयं प्रतिरक्षी का निर्माण करता है। अब देखिए आगे आ जाता है निष्क्रिय प्रतिरक्षा। क्या होता है निष्क्रिय प्रतिरक्षा? कि वह प्रतिरक्षा जिसमें शरीर स्वयं प्रतिरक्षी का निर्माण नहीं करता है। यानी कि शरीर स्वयं प्रतिरक्षी का निर्माण नहीं करता, इतना है। तो फिर उस पैथोजेंस को या रोगाणु को, प्रतिजन को कैसे नष्ट किया जाएगा? फिर क्या होता है देखिए कि मान लो ये हमारी बॉडी है और इसके अंदर मान लो ये प्रतिरक्षी प्रवेश कर गए, ये कर गया, एक ये कर गया। अब मान लो इसको बोलते हैं डिप्थीरिया, इसको मान लो आप डिप्थीरिया का कर लो और ये कर लो टिटेनस। तो क्या होगा? अब स्वयं तो शरीर बनाएगा नहीं इन प्रतिरक्षी, तो वो कैसे नष्ट होंगे? उस वक्त क्या किया जाता है, शरीर में बाहर से प्रतिरक्षी प्रवेश करवाए जाते हैं। किसके? डिप्थीरिया और टिटेनस के टीके लगवाए जाते हैं। अब क्वेश्चन आ जाएगा स्टूडेंट कि देखिए क्वेश्चन आएगा कि डिप्थीरिया और टिटेनस के टीके किस प्रकार की प्रतिरक्षा के एग्जाम्पल है, उदाहरण है? तो वो किसके होंगे? निष्क्रिय प्रतिरक्षा के उदाहरण होंगे। क्लियर हुई बात? तो ये एक छोटा सा वीडियो है स्टूडेंट, क्वेश्चन इस पे आ जाता है कि इसकी डेफिनेशन पूछ ली जाएगी, नहीं आए तो सक्रिय प्रतिरक्षा किसे कहते हैं, निष्क्रिय प्रतिरक्षा किसे कहते हैं, या डिप्थीरिया और टिटेनस कौन सी प्रतिरक्षा के उदाहरण हैं। तो ये हमारा छोटा सा वीडियो था स्टूडेंट। आशा करता हूं कि पसंद भी आएगा, लास्ट तक देखना है आपको। और नेक्स्ट वीडियोस में हम इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे, यानी कि एंटीजन व एंटीबॉडीज़ के बारे में करेंगे। प्रतिरक्षी किस प्रकार के होते हैं, कैसे क्रिया करते हैं, वो हम अगले वीडियो में करेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।